हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो हमारे पंचायती राज थे उसके क्या फेलियर हुए थे, यानी कि पंचायती राज क्यों फेल हुआ था और क्या उसके फेलियर्स हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। एक तरीके से जिसने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं रिगार्डिंग पंचायती राज के, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी, सारे टॉपिक्स उसमें ऑलरेडी कवर करे हुए हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है हमारा लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी कि भाई जो चीज़ की कमी थी वो थी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, यानी कि हमें क्लियर ही नहीं था कॉन्सेप्ट एक तरीके से। सम वुड ट्रीट इट एज जस्ट एज एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, अदर एज ट्रीट एज एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। मतलब कुछ लोगों ने तो भाई उसको कैसे ट्रीट करा कि कोई एक प्रशासनिक एजेंसी है, और किसने ट्रीट करा कि कोई भाई डेमोक्रेसी का एक तरीके से एक्सटेंशन बोर्ड हो गया, ये समझ लो आप जैसे। एंड स्टिल अदर्स एज अ चार्टर ऑफ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट, और कुछ ने उसे क्या करा, उसको एक चार्टर की तरह रूल करा। किसका मतलब चार्टर समझा, किसका, रूलर सेल्फ गवर्नमेंट का, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे लोगों को एक तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी ही नहीं कि भाई एग्जैक्टली उसको कैसे ट्रीट करना है। कोई उसको प्रशासनिक एजेंसी की तरह ट्रीट कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह, कोई उसको एक्सटेंशन की तरह यूज़ कर रहे थे, कोई उसको चार्टर समझ रहे थे। नेक्स्ट जो लगा वो था पॉलिटिकल विल वीकनेस। जैसे एक्टिविटीज़ ऑफ पीआरआई वॉज मीगर, बहुत जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ही कम होती थी। मीगर होता है स्मॉल अमाउंट। द रिसोर्सेज बेस वीक एंड द ओवरऑल अटेंशन गिवन टू द निगार्डली। निगार्डली मतलब होता है कि कंजूसी से, मतलब कि भैया जो भी पूरा उसका रिसोर्सेस मिलता था एक तरीके से वो बहुत ही कम उसको यूज़ करा जाता था। एज इट वॉज नॉट इनफ, some of the state government would postpone the holding of the elections or supersede some of the important tier of PRI for one reason or the another। यानी कि मतलब जब उनके पास रिसोर्सेस ही नहीं थे तो कभी कभी राज्य सरकार क्या करती थी, उसको एक तरीके से पोस्टपोन कर देती थी इलेक्शंस को, और सुपरसीड मतलब होता है स्टूडेंट के अधिग्रहण कर लेना, और जो इंपॉर्टेंट काम होते थे मतलब उसको टाल देती थी एक तरीके से। द ल्यूकवार्म एटीट्यूड ऑफ द पॉलिटिकल एलाइट एट हायर लेवल टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एट द ग्रास रूट लेवल वर जनरली द of the matter of the particular significance. In this regard, it is the relative cooling of enthusiasm of MPs and MLA in some states। यानी कि भाई कहीं कहीं पे तो क्या होता था कि जो पॉलिटिकल एलाइट्स हैं उनका जो एटीट्यूड होता था एक तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता था, जिस वजह से क्या होता था कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती थी उसको थोड़ा स्ट्रेंथिंग नहीं मिल पाती थी। और क्या हो जाता था, ये मैटर हो जाता था किस चीज़ का, आपका MP और MLA का, बिकॉज दे वुड परसीव अ थ्रेट इन एमर्जिंग पंचायती राज लीडरशिप टू देयर पोजीशन इन द रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूंसी। यानी कि भाई वो लोग अपना किसके ऊपर डर बनाते थे एक तरीके से, जो वहाँ लोकल लोग होते थे एक तरीके से, यार उनके पोजीशंस के ऊपर, जो वहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र होते थे उसके ऊपर। ब्यूरोक्रेसी का रोल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो नौकरशाही होती है। द सिस्टम ऑफ लाइन हायरार्की वुड फाइंड फेवर विद देम एज अ ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल। भाई ये हायरार्किकल प्रोसेस तो बहुत बुरी, अगर मैं बोलूँ एक तरीके से बहुत ज़्यादा वो चलती है कि हायरार्किकल प्रोसेस है भैया, ऊपर वालों ने दबाना ही है नीचे वालों को। द ऑफिसर्स वुड फील दैट दे आर प्राइमली अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो वहाँ के ऑफिसर्स से, यानी कि जो उसको समझते थे एक तरीके से, वो लगता था कि भाई प्राइमरीली अकाउंटेबल है कि इनका जो रिजल्ट्स आते हैं और जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। डिलीजमेंट ऑन स्ट्रक्चरल फंक्शनल फ्रंट, यानी कि जिसमें करप्शन हो गया, इनएफिशिएंसी हो गई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया, डे में प्रशासन में पॉलिटिकल्स का, यानी कि भाई कोई डिपार्टमेंट है वहाँ भी नेतागिरी चल रही है, काम एग्जीक्यूट नहीं करा जा रहा है। पॉलिटिकल फैक्शनलिज्म हो गया, जो गुटबंदी होती है, फैक्शनलिज्म होता है गुटबंदी। बाकी देखिए नेक्स्ट देखिए, अनसाइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस। द पंचायती राज स्कीम इज डिफेक्टिव इन सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्स एट डिफरेंट लेवल्स हैज़ नॉट बीन मेड अलॉन्ग साइंटिफिक लाइन्स। यानी कि भैया जो उनके बीच में फंक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन था वही एग्जैक्टली डिफेक्टिव था, वही क्लियर नहीं था, वही कैसे होना है नहीं। द ब्लैंडिंग ऑफ development and local self government function has significantly curtailed the autonomy of the local self government institution। autonomy होती है एक तरीके से, यानी कि स्वयं सत्ता, अगर मैं बोलूँ खुद का शासन। तो यहाँ पे क्या था कि जो ब्लेंडिंग हुई थी किसकी, डेवलपमेंट की और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, उसने एक तरीके से चीज़ों को और कर्टल कर दिया। अगेन इट हैज़ वर्चुअली कन्वर्टेड देम इनटू गवर्नमेंट एजेंसी। उसके बाद दोबारा भैया वो सरकार की एजेंसी बन गई एक तरीके से। जैसे मैंने आपको कमिटीज़ में भी बताया था कि 3 टायर 2 टायर बना, फिर बाकी चेंजेस होते रहे।
जिसने कमेटी का नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पे पंचायती राज से देख ले। अगेन इट हैज़ अ वर्चुअली कन्वर्टेड, ओके, एंड इवन द फंक्शंस असाइन टू द पंचायत एंड द पंचायत समिति ओवरलैप, यानी कि भाई जो काम मिलता था पंचायत को और पंचायत समिति को, समिति यानी कि जो ब्लॉक लेवल होती थी वो तक ओवरलैप हो जाता था, लीडिंग टू कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि भाई वही ब्लॉक वाले कहेंगे तुम्हारा काम है, वो कहेंगे तुम्हारा काम है, तो आपस में ही जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी वो एक दूसरे को शिफ्ट ही होती थी और काम तो होता ही नहीं था। नेक्स्ट देखिए, इनकम्पैटिबल रिलेशन बिटवीन द थ्री टायर वही जो आपका 3 लेवल्स है, यानी कि जिला परिषद, ब्लॉक समिति और विलेज लेवल। द 3 टायर डू नॉट ऑपरेट एट फंक्शनल अथॉरिटीज, यानी कि भैया वो वैसे ऑपरेट कर ही नहीं रहे थे जिसके लिए वो एक तरीके से बनाए गए हैं। द टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ हायर स्ट्रक्चर टू ट्रीट द लोअर स्ट्रक्चर एंड इट्स सबऑर्डिनेट इज मार्केबली विजिबल। MP शर्मा राइटली ऑब्जर्व द हियरार्किकल डोमिनेशन एंड प्रीडोमिनेशन, यानी कि भैया साफ दिख रहा था कि जो हियरार्किकल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वहाँ पे साफ दिख रहा था कि जो अबव वाले हैं वो लोअर को प्रेशराइज कर रहे हैं और उससे वाला नीचे वाले को। उन्होंने एक और चीज़ कहा थी, MP शर्मा ने राइटली ऑब्जर्व कर रहा था इस चीज़ को कि फिटर्स डाउन स्टेप बाय जिला परिषद टू पंचायत समिति एंड फ्रॉम देन टू विलेज पंचायत, यानी कि वही टॉप टू बॉटम आता। Needless to state that this kind of mutual relationship is not a commensurate with the genuine spirit of democratic decentralization, यानी कि भैया बेकारी है, कोई ज़रूरत ही नहीं कहने की कि इनके बीच में कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप भी है, जो बेसिकली एक जेन्युइन स्पिरिट होनी चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, विकेंद्रीकरण की। नेक्स्ट देखिए, इनएडिकेट फाइनेंस, यानी कि जो अपर्याप्त पैसा होता है, जो फंड्स आते हैं, देखिए द इनएडिक्वेसी द फंड हैज़ ऑल्सो स्टूड इन द वे ऑफ सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द पंचायती राज, यानी कि भैया जो फंड की कमी थी वो भी एक तरीके से रोड़ा आई किसके आगे, पंचायती राज के आगे। द पंचायती राज बॉडीज हैव लिमिटेड पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोजिंग सीजेस एंड टैक्सेस, यानी कि भैया पंचायती राज के पास तो वैसे इतनी पावर नहीं होती कि वो ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर सके गाँव वालों के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें मना होता है कि वो इतना टैक्स नहीं कर सकते कि जिससे जो आम नागरिक है वो सफ़र करे। They'd have very little funds doled out to them by the state government, उनके पास बहुत कम फंड होता था जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आता था। Further, they are generally reluctant to raise necessary funds due to the fear of losing popularity with the masses, लेकिन फिर भी क्या होता था कि उनको फंड कहीं ना कहीं से निकालना होता था, क्योंकि भाई उन्हें भी डर है कि अगर उनकी पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई, क्योंकि साफ सी बात है कोई प्रधान बनता है एक तरीके से और नेक्स्ट टाइम क्या वो इंसान उसको तभी वोट देता है जब उसने कुछ अच्छा काम किया होगा, उसने कोई जो भी आपकी लैंड्स की बात करें या किसी भी सुविधा की बात करें, A to Z अगर हम बात लें यानी विकास की ओर, अगर उसने कुछ स्टेप्स लिए होंगे तभी आप सामने वाले को वोट करोगे, वरना आप वोट नहीं करोगे। नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड पीपल। इंट्रोडक्शन टू द पंचायती राज एम एट सिक्योरिंग इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, यानी कि भैया जो इंट्रोडक्शन था पंचायती राज का बेसिकली वो सिक्योर था, मतलब ये समझ लीजिए बेसिकली पंचायती राज बना क्यों था, ताकि जो लोअर लेवल पे लोग हैं या हर जो आम जनता है उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो सके गवर्नमेंट के काम के रिगार्डिंग या गवर्नमेंट में। बट इन रियलिटी दिस हार्डली हैपन सिंस द की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोजिशंस आर मैन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लेकिन ये मुश्किल से ही हो पाता है क्योंकि भाई सारा एक तरीके से अगर हम मेन बोले तो वो तो प्रशासन या जो उनके पोजीशंस होल्डर होते हैं वही देख लेते हैं, मतलब लोकल लेवल पे लोगों का उतना काम हो ही नहीं पाता, उनको इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नॉलेज A to Z उन्हें कोई हो ही नहीं पाती, अवेलेबल हो ही नहीं पाती। जनरली देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन between the people and the officials like block development officers, the district officer etc, यानी कि भैया लोगों एक तरीके से कोऑपरेशन की और कोऑर्डिनेशन की तालमेल की कमी रह जाती है जनता के बीच में, और किसमें जो आपके BDO होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं। अगेन दी ऑफिसर्स फेल टू डिस्चार्ज द डेवलपमेंट ड्यूटीज मोर एफिशिएंटली एंड सिंसियरली, और फिर जो उनका भाई जब कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा एग्जैक्टली तो जो काम है वो सही तरीके से होगा भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, अनडेमोक्रेटिक कंपोजिशन ऑफ वेरियस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। एक और चीज़ स्टूडेंट आप इसके ना पॉइंट पे मत जाइए कि जैसे नंबरिंग अभी आपको 3 के 4 के बाद 6 मिल रहा है, दरअसल मैंने आपके लिए कुछ लिस्टेड पॉइंट्स लिए हैं क्योंकि जो ऑलरेडी पॉइंट्स है मैं रिटन नोट्स में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ थोड़ी देर पहले ही। सो देखिए बेसिकली क्या है, वेरियस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर कंस्टिट्यूटेड सेटिंग असाइड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि बहुत सारे कैसे बनते हैं जो साइड कर देते हैं जितनी भी भैया जो डेमोक्रेटिक आपके लोकतांत्रिक नॉर्म्स होते हैं, जो उसके सिद्धांत होते हैं उनको साइड करके अपना ही एक तरीके से राज चला रहे हैं। द इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ मोस्ट ऑफ द मेंबर्स पंचायती सेमेस्ट्री ओनली इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन एंड ब्राइबरी, यानी कि भैया जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जो मतलब जनता एक तरह से इलेक्ट नहीं करती है पंचायत समिति की ब्लॉक लेवल को, उसमें वो क्या इंक्रीज कर रहा है, वो आपका भ्रष्टाचार को पॉसिबिलिटीज और जो ब्राइब होती है यानी कि रिश्वत होते हैं उसको एक तरीके से बढ़ावा दे रहा है। इवन द जिला परिषद कंसिस्ट ऑफ मेनली एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, यानी कि जो जिला परिषद होते हैं वहाँ भी दरअसल ज़्यादातर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। दे आर फॉर मोस्ट पार्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स
दिस नेगेट साउंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। और ये क्या करता है, ये एक तरीके से जो आपका सिद्धांत है किसके, लोकतांत्रिक के, उनको एक तरीके से नेगेट करता है, यानी कि मनाही करता है, अगर मैं एक तरीके से बोलूँ। नेक्स्ट देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम जो होती है, द पंचायती राज बॉडीज एक्सपीरियंस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, यानी बहुत सारी प्रशासनिक, अगर मैं बोलूँ, दिक्कतें आती हैं। दे आर द टेंडेंसी टुवर्ड्स द पॉलिटाइजेशन ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पॉपुलर एंड ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट्स। यही जो मैं आपको ब्यूरोक्रेसी वाला रोल थोड़ी देर पहले बता रही थी कि किसमें इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, कमी होती है, किसका, कोऑर्डिनेशन की, किसके बीच में, बहुत सारे जो पॉपुलर होते हैं और ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट्स होते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स हो गया, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल के लिए। अपैथेटिक एटीट्यूड होता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स का, किसके टुवर्ड्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के। भाई मतलब वो कहते हैं कि चलो जानो दो, मतलब कोई उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं होता और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा उनमें दिक्कतें आती हैं, जो प्रशासनिक दिक्कतें होती हैं। तो ये था फेलियर्स ऑफ पंचायती राज। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भैया क्या क्या ड्रॉबैक्स थे पंचायती राज के। अगर इनफैक्ट अभी भी आप देखोगे ना कि बहुत जगह बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स भी हैं, मतलब ग्राउंड लेवल पे अगर काम देखोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। वो तब होता है जैसे इलेक्शन खत्म होने वाला होता है, यानी कि अगर अगले साल इलेक्शन है तो इस साल काम होना शुरू होगा, स्टार्टिंग के 4 साल बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। काफ़ी जगह मैंने ऐसे देखा हुआ है। तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन पे, मतलब यानी कि जो कमेंट सेक्शन है उसमें सजेशन दे सकते हैं कि भाई ये जो ड्रॉबैक्स है इनको कैसे इंप्रूव करा जाए, कैसे इनको सजेस्ट करा जाए। अकॉर्डिंग टू मी तो मतलब मुझे लगता है कि जो ग्राउंड लेवल पर सस्पेक्शन होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए एक तरीके से, यानी कि वो क्लियर होना चाहिए भैया कि एक्जैक्टली सरकार को भी पता चले कि कितना ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है। नहीं कि बस फंड अलॉट कर दिया, बीच वाले बिचौलिए ले गए इधर उधर फंड अपना कर लिया, और जो ग्राउंड लेवल पर जो आम जनता के लिए फंड आता है वो उन तक पहुंचता ही नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर स्टूडेंट आप नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लेलिस्ट पे आप मेरी अदर वीडियोस भी दे सकते हैं, मे बी कोई टॉपिक आप उससे कनेक्ट कर सके तो ज़रूर देखिएगा।